ए कामा 0, वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स ए से लिखते हैं हम लोग जनरली, इसे क्या दिया गया है 0। तो यानी कि अब देखो ए कामा 0 दिया है तो ए की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, आगे पीछे आप कर सकते हो आर्बिट्रेरी की तरह। तो देखो कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा पैराबोला, कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा, ध्यान लगाओ। इसका फोकस यहां है यस, ए कामा 0 और ये क्या है वर्टेक्स ए। तो पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हो, याद है कुछ, याद है कुछ कैसे लिखते हैं? नहीं तो वैसे सीधे आप लिख दिए कि हाँ हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, लेकिन कैसे, मान लिया आपको लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखते हैं? तो पैराबोला का एक ठो डायरेक्ट्रिक्स होता है, नियता होती है, नियता होती है ना, जितनी फोकस से दूरी वर्टेक्स की होती है उतने वर्टेक्स से दूरी डायरेक्ट्रिक्स की होती है, पढ़े होंगे। तो ये ए डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, लेकिन देखो एक्स एक्सिस से वाई निगेटिव में चले गए तो इस वाले लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो कितना है, एक्स बराबर कितना माइनस है, हो गया। अब क्या करते हो, कैसे करते हो, मान लिया हम लोग एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं किस पर, पैराबोला पर, जिसे हम कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, फोकस से पी को क्या करते हो, मिला देते हो, मिला देते हो, इससे लंब डालते हैं किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, ऐसे, और इसे लिखते हैं क्या एम। अरे तो और का कोनिक सेक्शन, कहीं पैराबोला कोनिक सेक्शन नहीं है क्या, उसी में से तो इसकी भी उत्पत्ति हुई है। तो अब देखो क्या लिखते हो, ए एस पी अपान पीएम बराबर कांस्टेंट, यही तो होता है, एस पी अपान पीएम बराबर कांस्टेंट। पैराबोला के लिए जो कांस्टेंट ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान लगाओ। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मान लिया यही इलिप्स कहा गया होता, ई लिखते, ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। मान लिया हाइपरबोला कहा गया होता, अतिपरबोला कहा गया, तब ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, नहीं। तो ये सब तो ध्यान रहना चाहिए। पैराबोला की बात कर रहे हैं तो फार इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय डिफिनीशन किसके, कॉनिक सेक्शन कहो चाहे पैराबोला का कहो, क्या होता है, पूरा विवरण नहीं लिख रहे हैं, एस पी अपान पीएम बराबर कितना होता है 1, या हम लोग जनरली जानते हैं यही लिखा जाता है कोनिक सेक्शन में, एस पी अपान पीएम, एस पी अपान पीएम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई, उत्केंद्रता जिसे कहते हो, इसेंट्रिसिटी। लेकिन पैराबोला के लिए फार पैराबोला ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो गया। तो एस पी बराबर कितना, आपको इक्वेशन लिखना भी बता दिए, कोई बात नहीं। एसपी बताओ कितना होगा, एसपी मतलब ये वाला डिस्टेंस, बोलो कितना, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना तो जानते होंगे, नहीं जानते, क्या होता है बोलो, x1 y1 है और दूसरा क्या है x2 y2 है, कहे इसके बीच में डिस्टेंस d है, तो कैसे लिखते हो फार्मूला, याद है, d बराबर अंडर रूट लगाते हैं, x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2, x कोऑर्डिनेट के साथ खेलते हैं, पहले खेलो, चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट के साथ खेलते हैं, y चाहे y2 माइनस y1 करो चाहे ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है ना। तो देखो ये कोऑर्डिनेट दिया है a,0, ये कोऑर्डिनेट क्या दिया है x, y, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से, जानते होंगे, याद है, भूल गए वो, ए लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम कह रहे हैं x1 कामा y1 है, इससे इस पर लंबवत दूरी निकालना है, इस लाइन पे कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, ये लाइन का इक्वेशन है और ये पॉइंट है x1 y1, तो लंबवत दूरी मान लिया ये d दिया है, तो बताओ क्या कैसे फार्मूला लिखते हो, हैं? लंबवत दूरी का फार्मूला क्या होता है जी,
किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लंबवत दूरी का फार्मूला क्या होता है? ऐसे तुम लोग पढ़े हो, कैसे पढ़ रहे हो? लंबवत दूरी का फार्मूला नहीं पता है? हे भगवान, हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये देखो, ये लाइन का इक्वेशन है, देखो क्या, इधर देखो कैसे निकालते हो, याद करा देते हैं। जहां एक्स वाई है वहां ये कोऑर्डिनेट रख देते हैं उठा के, x1 y1 अपान अंडर रूट में यक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और रूट ले लेते हैं। क्या होता है? ये डी। ऐसे भूल जाते हो तुम लोग, कैसे इतना फार्मूला भूल जाते हो? ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो यक्स के जगह पर यक्स कोऑर्डिनेट, वाई के जगह पर क्या रखते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, यानी कितना? ए x1 प्लस बी y1 प्लस कितना? सी अपान अंडर रूट यक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका? लंबवत दूरी का। जैसे आपको दिया है लाइन का इक्वेशन, देखो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। कहा 1, 2 से इस पर लंबवत दूरी निकालो। तो क्या होता है लंबवत दूरी निकालने का? यानी कि d जब निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करते हैं? x के जगह पर x कोऑर्डिनेट कितना? बोलो 2 इंटू 1, y के जगह पर y कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 प्लस कितना? 1। याद आ गया होगा। अब अंडर रूट में क्या लिखते हो? 1 का नहीं, जो x का कोफिशिएंट हो क्या है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये तो फार्मूला पढ़ते हैं। तो देखो यहां भी आपको एक लंबवत वाले दूरी, क्यों हम इतना काहे हम डिस्कस करते? लंबवत दूरी का फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा ना, ये वाला। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये देखो लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस ए इक्वल टू कितना? 0 है। और पॉइंट क्या है? x कामा y है, इसलिए तो हम बताए इतना। चलो अब यही है, पिछली बातें पूछो तब पता चलता है यार आपको कुछ पता ही नहीं है, डिस्टेंस का फार्मूला नहीं पता है, लंबवत दूरी का फार्मूला नहीं पता है। पढ़ लो थोड़ा सा। नहीं पता है तो हम ऐसे जैसे बता रहे हैं ऐसे बताएंगे, और क्या करेंगे? नहीं पता है कोई बात नहीं। अब एसपी बराबर पीएम लिखो, कितना आएगा? एसपी की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, यहां लिख दो। एसपी की वैल्यू बताओ कितनी? एसपी यानी ये वाली दूरी हो, कितना आएगा? बोलो, भूल जाते हो। x माइनस ए क्या होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? तो यहां देखो क्या है, x के जगह पर x कोऑर्डिनेट x से होगा, y कोऑर्डिनेट है ये नहीं है। क्या आएगा? बोलो, x प्लस ए अपान अंडर रूट x का कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, और y वाला तो है ही नहीं, तो 0। कितना आ जाएगा? बोलो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और ये बराबर कितना बचा? केवल x प्लस ए। बहुत करो, थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए इसका स्क्वायर कर दो। करो जल्दी से जरा, सब लोग स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं ना? रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है। कितना बचेगा? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा और खोल दो अच्छा दिखने के लिए। x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। देखो ध्यान लगाओ, ये देखो x कैंसिल a कैंसिल, दोनों साइड है। अब क्या हो जाएगा? इधर देखो y स्क्वायर है, इसको उधर कर दो, बस काम खत्म आपका। ये आपको इंटर के बात हम बताए हैं, यहां बीएससी का बात थोड़ी है ये। तो देखिए क्या आएगा, ये देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दें इस साइड में, तो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना होगा? y स्क्वायर बराबर 2ax प्लस, क्या हो गया इसका? पता नहीं क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें अपने मन से हो जा रहा है। तो ये कितना आ गया? 2ax से 2ax जोड़ते हो तो कितना? देख लो, यही तो आप पैराबोला का इक्वेशन पढ़े होंगे, कुछ और पढ़े होगा। जिसका वर्टेक्स ये हो, a कामा 0 हो, वो फोकस ये हो, और वर्टेक्स जिसका ओरिजिन हो, ये देखो
ये वाई स्क्वायर बराबर क्या 4ax। डायरेक्ट आप यही सब लिख दिए हो, लेकिन एग्जाम में आता जैसे कहा इसका, तो पहले आप इक्वेशन निकालोगे तभी तो उसका निकालोगे। तो ये ध्यान रहे, एग्जाम में अगर इसी को पूछ लेता तो आप पहले इक्वेशन लिखोगे, अगर इक्वेशन नहीं लिखोगे तो नंबर हो सकता है कि कुछ काट दें, नहीं तो पूरा आप ऐसे लिख दो एस पी बराबर पीएम, ये वाला वैल्यू आ गई। अब इसमें कितने पैरामीटर है इस पैराबोला में? पैरामीटर कितने? केवल एक तो है ए। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, निकालो जल्दी से निकालो सब लोग। अब तो निकाल सकते हो ना, ज्यादातर लोग बिना कुछ किए ये लिख दिए हैं, सबको याद था कि यही होता है पैराबोला का इक्वेशन, वाई स्क्वायर बराबर क्या 4ax। तो अब इसका निकालो, इतना थोड़ा सा लिख देना ना, एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव डालता कि आपको पता है कि ऐसे आता है। वैसे ये यहां का पार्ट बीएससी का पार्ट नहीं है, ये पार्ट इंटर का है, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो। लेकिन जब तक आप इक्वेशन लिखोगे नहीं कैसे जानोगे किसका निकालना है? मान लिया इसका याद था आपको, और जिसका याद नहीं, जैसे हमने अभी इसके बाद 2 सर्किल का इक्वेशन लिखा है, आपको याद नहीं है तो कैसे लिखोगे? उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, करके तभी निकाल पाओगे। तो 2 लाइन आपको 3 लाइन जो करना है करके निकाल दो। अब इसका निकालो सब लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना आएगा हो? कितना हो गया? हेयर ए इज आर्बिट्रेरी, केवल एक ही ठू कांस्टेंट या पैरामीटर को या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, सब लोग करें फट से। फार्मूले जो नहीं आते हैं बगल में लिख दिए जाते हैं, तो उसको आप लिख दिया करें। सुन लो, ये जो फार्मूले आपको याद नहीं, अगर मान लिया बगल में लिख दिए जाते हैं तो उसको लिख दिया करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी का है, तो ये सब आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो ये नहीं कह रहे अब हमको आता ही नहीं, अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, होता नहीं है। दिमाग में इंटर का नहीं पता, अब क्या हम कर पाएंगे? कुछ नहीं। ये सब चीजें जो हम लोग बताते चलते हैं, बगल में लिखते चलो, ये सब चीजें, इस सब चीजों से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो प्रयोग होगा कहीं ना कहीं से आएगा, वो हम लोग बताएंगे ही। ऐसे तो बता नहीं सकते हैं कि हवा में उड़ा दें, ठीक है। तो चाहे इंटर का हो चाहे हाई स्कूल का हो, ठीक है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन पहले से सोचो कितना बार बताया, किसका? हाई स्कूल की बात थी ना, 2-3 टर्म हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना बताए हैं, हाई स्कूल की बात बताया, इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। चलो एक पैरामीटर है तो क्या करें, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली 1 टाइम। केवल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना हो, कितना आएगा बोलो? अब डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो ना, कितना आएगा बोलो? इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 2। एक तो आज ही हैंग कर रहा है बोर्ड इतना, ऐसे लिखते हैं ना। और ये कितना हो जाएगा बोलो? 4 नहीं आएगा। अब इसको देखो 2 कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा? या 4 ही रहने दो, क्या दिक्कत है? 4 ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला ये है, दूसरा ये है। हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एलिमिनेट करना है। यहां से 4a की वैल्यू उठा के सीधे सीधे यहीं रख दो। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड यहां लिख दे रहे हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या होगा? वाई स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू उठा के सीधे रखो, कितना आएगा? 2y y डैश और क्या है? x ना। एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखोगे? y बराबर 2y डैश क्या? x हो गया, है ना। यही आपका क्या आ गया? कोई चीज रिक्वायर्ड, जो जरूरत थी आपको, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ऐसे पैराबोला को जिसका फोकस a,0 है और जिसका वर्टेक्स कितना है? 0, 0 है।
एक और आपके लिए होमवर्क अब अभी लिख दे रहे हैं। यहां देखो एक क्वेश्चन होमवर्क में क्या है, गौर करो। हम कह रहे हैं फोकस जो हो, फोकस यानी यस, वो क्या हो जाए, 0 कामा कितना हो जाए, बी हो जाए, एंड वर्टेक्स कितना हो जाए, ए 0 कामा 0 हो जाए। तो फाइंड इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सब लोग फाइंड आउट करेंगे। फोकस उसका क्या है, 0 कामा बी है, और वर्टेक्स कितना है, 0 कामा 0 है। तो बाप इतना तो समझदार है, तुरंत ही आपको याद होगा कि इसका इक्वेशन क्या होगा। नहीं याद है? याद होगा, हम जानते हैं ज्यादातर लोगों को एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4ay। नहीं हो गया, लेकिन जैसे हमने किया है आप करके उसको पूरा बाकायदा लिखो ये चीज। चलो जल्दी करो। इसके बाद क्या क्वेश्चन थी, हाँ? क्या चित्र नहीं बनाओगे जानोगे कैसे, नहीं बनाते कोई बात नहीं, लेकिन याद है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोशिश करो कि हम बना ले, थोड़ा सा कोशिश करिए। नहीं आता फार्मूला याद है तुरंत कर दिए, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जानते हो कोई एग्जामिनर होते हैं ना, कहते अच्छा डायरेक्ट लिखो बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, चलो हम एक ठुक काट दिए। तो कहे ऐसा काम करें कि 1 नंबर काटवाएं अपना, है ना? नहीं तो आपको आगे चल के तो ऑब्जेक्टिव करना रहेगा, तो आपको कोई देखेगा ही नहीं आपने कैसे किया, बस आंसर चाहिए। सोचो अगर मान लिया यही जब आप कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम करते हो, एग्जाम देते हो ऑब्जेक्टिव वाला, तो वहां आपका कोई चेक थोड़ी करने आता, कैसे आपको याद है तुरंत लिख दियो, नहीं तुक्का मार के कर दियो। वो थोड़ी पूछ रहे हैं आपको याद है कि नहीं याद है, कि आपको आता है कि नहीं आता है, कैसे आप किए हैं। लेकिन एग्जामिनर जब चेक करता है कॉपी सिस्टमेटिक, तो कहां से क्या लिखे हो ये देखना उनका फर्ज है ना, वो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन क्या था, ऐसे सर्किल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका जो क्या क्या था, ओरिजिन से पास हो और वाई एक्सिस को क्या करे, टच करे। ओरिजिन से पास हो और वाई एक्सिस को क्या करे, ओरिजिन से पास हो रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो कैसे होगा, उसका सेंटर कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। कैसे देखो, चलो फिगर बना दे रहे हैं, अभी अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे से सब लिख दिया करो, ये नहीं कि हम अपने मन से कर लिया तो छोड़ दें, पूरा अच्छे से एक एक शब्द नोट्स में होना चाहिए जितना लिख रहे हैं। नहीं पता चला उड़ाए तो कहते अब हम तो कर ही लिए, अब क्या लिखना है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। लिखने का तरीका इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। क्या है बोलो, ऐसे सर्किल जिसका जो ओरिजिन से पास हो रहा है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो बताओ कैसे बनेगा, अपने आप से बताओ ना कैसे। ये देखो ऐसे तो होगा, गौर करिए सब लोग, ऐसे ना, या ऐसे सर्किल बनेगा, ऐसे देखो ये आर्बिट्रेरी सर्किल ऐसे तो बनेंगे, ये जरूरी नहीं है ऐसे बने। ये देखो हमसे ये थोड़ी कहा है कि पॉजिटिव की निगेटिव, ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो सर्किल बन सकते हैं, नहीं बन सकते, ऐसे भी सर्किल बन सकते हैं, ऐसे भी सर्किल बन सकते हैं। बस वो जो आपसे कह रहा है कि ओरिजिन से पास हो और वाई एक्सिस को टच करे, बस इतने केवल कंडीशन दिया है। तो सर्किल का ये भी प्रारूप हो सकता है, ये भी प्रारूप हो सकता है। कोई एक आर्बिट्रेरी सर्किल बना लो, आर्बिट्रेरी जो आपकी इच्छा कहे, आर्बिट्रेरी। हम देखो एक आर्बिट्रेरी ऐसे बना रहे हैं। अब ऐसे सर्किल का सेंटर जो होगा वो कहां होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे होगा तो आर्बिट्रेरी इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट आप अपनी स्वेच्छा से लिखिए, किसी की बंदिश में आके नहीं लिखना, आर्बिट्रेरी एक लिखना है, जो मन कहे वो लिखो। क्या आर्बिट्रेरी लिख दें, वाई एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मान लिया क्या लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता क्या है, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी ये तो होती है। देखो यहां से
रेडियस हो गया। और किसी सर्किल का अगर रेडियस पता चल गया और सेंटर पता चल गया तो उस सर्किल का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ क्या होता है? सेंटर एच कामा के है, रेडियस ए है, तो हम लोग सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर। ऐसे तो लिखते हो? नहीं लिखते हैं? तो लिख दो, इसका आप इक्वेशन लिख दीजिए खटाक से। लिखो, क्या लिखोगे? सेंटर लाइज, ऐसे लिख दें, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो बी टेक। देखो अपने आर्बिट्रेरी सेंटर हमने मान लिया जिसे सी कह दिया, सी का कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं? A0। तो क्लियरली जो यहां से फिगर से ही दिख रहा है, रेडियस कितना होगा? आर जो लिखते हो हम लोग जनरली लिखते हैं ना, ए होगा। तो सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, बोलो जल्दी से क्या इक्वेशन के, सर्किल का इक्वेशन लिखो, बोलो। 10, क्या कर रहे हो तुम लोग? 10 इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल्स। ऐसे सर्किल का इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलो। एक्स माइनस एच मतलब ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के जगह पर क्या है? 0 होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, और यहां रेडियस कितना है? ए स्क्वायर है। तो देखो कितना आ गया सर्किल का इक्वेशन, कितना? क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। यही तो हुआ। या बहुत और कर सकते हो, थोड़ा सा और खोल सकते हो इसको, स्क्वायर को खोल दीजिए, स्क्वायर को खोल दीजिए, क्या आएगा? हो बोलो। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन देखो, सर्किल का इक्वेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर जो जनरल आप लिख सकते हो इसका, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ऐसे नहीं तो आपको सीधे फार्मूला याद है, का सेंटर कहां होता है? वाई एक्स एक्सिस पे होता है। तो सेंटर का हम लोग फार्मूला जानते हैं, -g -f लिखते हैं। नहीं तो चूंकि यहां हो गया तो इसका रेडियस जो हो जाएगा g हो जाएगा। हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c जानते हैं। इसमें f की वैल्यू को क्या कर दिया? 0 कर दिया। देखो चूंकि यह सेंटर से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो c की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसका इक्वेशन जो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो कुछ अंतर आया है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन में कोनो प्रभाव नहीं पड़ना है, ये जान लो। डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप ये डायरेक्ट लिखे हो चाहे आप इससे किए हो, दोनों एक का आएगा। और ये भी एक चीज, हमने सेंटर इधर लिया था, इधर भी तो पॉसिबिलिटी है सेंटर लेने की, तो इधर लोगे तो कितना आएगा? -a,0 लोगे तो यहां कितना आएगा? प्लस आएगा। तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जनरल सर्किल्स का आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हो। तो चाहे इधर सेंटर लें, चाहे उधर लें, चाहे ए लें, चाहे बी लें, चाहे के लें, चाहे एल लें, चाहे एम लें, चाहे जो लें, डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? क्योंकि लास्ट में आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो एलिमिनेट कर देते हो, तो उसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। बस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहां देखो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, केवल एक। क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट कर दो, बस आपका काम खत्म। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक बार डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए को एलिमिनेट कर दीजिए, निकाल लो। इसको कर लीजिएगा।
अब आप समझ गए। इसी प्रकार से हमने जो दूसरा वाला लिखा था, दूसरा इसके बाद वाला, तो उसका देखो ऐसे है, ये देख लो क्योंकि आपके लिए होमवर्क रहे, ऐसे बनेगा हो, ऐसे वाला, ऐसे वाले सर्किल होंगे। देखो जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो इसका जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां माइनस 2ay इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे तो दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों करके लाइएगा। और आपके बुक के जो पहले क्वेश्चंस हैं, जो मान लिया आप नहीं कर पा रहे, जो शब्दों में लिखा है, आप हो सकता है ना कर पाए, लेकिन ऊपर वाले तो कर सकते हो ना। कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं।